इजराइल ईरान के बीच पिछले 5 दिनों से लगातार भयानक युद्ध चल रहा है। दोनों देश लगातार एक दूसरे के प्रमुख प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। इस दौरान दोनों ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं। इजराइल के हमले का ईरान ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। इस बीच ईरानी मीडिया ने 16 जून को दावा किया था कि हाइफा में एक तेल रिफाइनरी पर कई बैलिस्टिक मिसाइल हमले हुए। आधिकारिक पुष्टि के अनुसार इस रिफाइनरी को काफी नुकसान हुआ है। ईरानी हमले में रिफाइनरी के 3 कर्मचारियों की भी मौत हो गई थी। इजराइल की तेल रिफाइनरियों ने पहले बयान देते हुए कहा था कि ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमलों में हाइफा में इसकी पाइपलाइन और ट्रांसमिशन लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कुछ डाउनस्ट्रीम संचालन बंद होने के बावजूद रिफाइनिंग सुविधाएं चालू हैं, लेकिन इतना जरूर कहा गया था कि इससे प्रभाव पड़ेगा। अब उसका प्रभाव जमीन पर दिखने लगा है। खासतौर पर इजराइल के आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ने की बात कही जा रही है। ईरान की रिफाइनरी में हमले के बाद खबरें सामने आई कि इजराइल में तेल की भारी किल्लत हो सकती है। पंपों पर तेल मिलना बंद हो सकता है। कई जगह ऐसी दिक्कतें होने की खबरें भी सोशल मीडिया में फैली, लेकिन बाद में इजरायली मिनिस्ट्री ने इस पर सफाई दी। इजराइल की मिनिस्ट्री ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए अपने बयान में कहा, हमने हमले से पहले ही अतिरिक्त स्टॉक जमा कर लिया था। रिफाइनरी को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन तेल आपूर्ति में कोई संकट नहीं आएगा। बाजान ग्रुप इजराइल की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक है। कंपनी ने माना है कि बिजली और भाप उत्पादन से जुड़ी सुविधाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और सभी यूनिट्स को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कई तस्वीरें। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हाइफा में हुई विस्फोटकों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिनमें देखा जा सकता है कि कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और बुनियादी ढांचा जलकर राख हो गया है। इसके बाद कई खबरें और तस्वीरें सामने आई थी कि इजराइल में तेल को लेकर संकट गहरा गया है। लोगों को तेल नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है और जनता से संयम बरतने की अपील की है। लोगों को भी सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाने की अपील की गई है। ईरान ने इजराइल को पहुंचाया भारी नुकसान। इजराइल और ईरान 14 जून 2025 से एक दूसरे के साथ युद्ध में है। देशों के बीच सीधी सैन्य टक्कर और तेज हो गई है। ईरान ने इजराइल के प्रमुख बंदरगाह शहर हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें हाइफा की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरान ने मंगलवार को मोसाद का हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया। ईरान का दावा है कि इन तमाम हमलों ने इजराइल की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला है। 5 दिनों से जारी इस जंग के खत्म होने के आसार फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी तेहरान पर बड़े हमलों की धमकी दे रहे हैं। वहीं ईरान ने इजराइल को दिन में रात बना देने की चेतावनी दी है। ईरान ने तो यहां तक कह दिया है कि ये तो बस शुरुआत है। 100 दिनों तक इजराइल पर ऐसे हमले वो जारी रख सकते हैं। यह मध्य पूर्व वही इलाका जहां तनाव, युद्ध और शांति एक साथ सांस लेते रहे हैं। लेकिन 16 जून की रात ने इस तनावपूर्ण शांति का चूल्हा एक बार फिर तार तार किया। जैसे ही घड़ी ने मध्य रात्रि पार किया, ईरान ने घातक मिसाइल इसराइल की जीवन रेखा हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर दाग दी। यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह पहली बार था जब ईरान ने इसराइल की मुख्य ऊर्जा सुविधाओं पर सीधी कार्रवाई की हो। इसका संदेश साफ था, तनाव एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है और ईरान इसराइल को यह दिखाना चाहता था कि वो इसराइल के कोने कोने में वार कर सकता है। चश्मदीद बताते हैं, धमाका इतना जोरदार था कि इमारतें तक थर्रा गई थी, कारें असंतुलित होने लगी। लोगों ने घबराकर सुरक्षित स्थान ढूंढने की कोशिश की। हर तरफ चीखें थी, हर तरफ अफरा तफरी। जैसे ही सूरज चढ़ा, असली नुकसान साफ नजर आया। कारखाने ने काम करना अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। 3 लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवा दी है। इजरायली सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। एम्बुलेंस ने घायलों तक पहुंचने का प्रयास किया, जबकि पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। इधर लोगों का कहना है यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह पहली बार था जब ईरान ने इसराइल की मुख्य ऊर्जा सुविधाओं पर सीधा वार किया हो। इससे पहले तनाव मुख्य रूप से बयानों तक ही था, लेकिन इस बार हिंसा ने एक नया मोड़ ले लिया। यह एकमात्र एक कारखाने पर हमला नहीं था, यह ईरान का एक संदेश था, एक चिंगारी
जो पूरे मध्य पूर्व की शांति पर असर डालने की क्षमता रख रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जैसे ही सूरज चढ़ने लगा, असली नुकसान साफ तौर पर दिखने लगा। कारखाने ने काम करना अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इन खबरों से इसराइल में हड़कंप है। 3 लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवा दी है। इसराइली सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। एम्बुलेंस ने घायलों तक पहुंचने के बाद उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की। पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। उनसे कहा गया वे शांति बनाए रखें, बाहर ना निकलें, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। पुलिस ने कहा है लोग आदेशों का पालन करें, क्योंकि मिसाइल कब कहां गिर जाए इसका कोई अंदेशा नहीं है। विश्लेषक बता रहे हैं यह हमला मध्य पूर्व में असंतुलन अधिक फैलने का संकेत देता है। इसराइल ने सुरक्षा एजेंसियों और सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। इसराइल ने सुरक्षा एजेंसियों और सेना को हाई अलर्ट पर इसलिए रखा है क्योंकि आयरन डोम कई बार साफ तौर पर फेल नजर आ रहा है। इसराइल से आने वाली खबरों में अब पता चल रहा है कि आयरन डोम कई बार गलती से अपनी ही जमीन पर मिसफायर कर दे रहा है। अब हर नजर शांति प्रयासों पर टिकी है। संयुक्त राष्ट्र, अरब देश, यहां तक कि बाहरी शक्तियां सभी हिंसा पर लगाम लगाने, तनाव घटाने, बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है मध्य पूर्व एक बार फिर असंतुलन या अस्थिरता की गर्त में गिरा तो इसका असर केवल एक देश तक नहीं, इसका असर फैल जाएगा पूरे क्षेत्र, यहां तक कि विश्व शांति पर। अब असली सवाल यह है कि हिंसा थमेगी या इसका असर अधिक फैलेगा। आज हर पल महत्वपूर्ण है। हर आदेश, हर प्रतिक्रिया तय करेगी मध्य पूर्व शांति की दिशा में जाएगा या अधिक असंतुलन, अधिक युद्ध, अधिक दर्द की गर्त में। ईरान जिस तरह से इजराइल पर घातक हमले कर रहा है, इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन अटैक से तबाही मचा रहा है, उसे देखने के बाद हर कोई ईरान की ताकत को देखकर हैरान है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों से इजराइल को काफी नुकसान भी हुआ है। ईरान ने हाल ही में इजराइल की एक ऑयल रिफाइनरी पर भी घातक हमला किया था, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से ऑयल रिफाइनरी को सटीक निशाना बनाया गया था। तो इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा दावा करके पूरी दुनिया में ही सनसनी फैला दी है। जी हां, ईरान ने दावा किया है कि उसने चौथे इजरायली F-35 को मार गिराया है। ईरानी वायु रक्षा बल ने दावा किया उसने इस चौथे इजरायली F-35 को गिराया है। हालांकि ईरान की तरफ से कोई सबूत साझा नहीं किया गया। खास बात तो यह है कि इजराइल ने भी किसी नुकसान से इनकार कर दिया है। जहां एक तरफ ईरान इजरायली के फाइटर प्लेन को मार गिराने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने दावा करते हुए कहा है कि उसने 2 ईरानी F-14 को नष्ट कर दिया है। लेकिन ईरान का कहना है कि वो मिसाइलों को बर्बाद करने के लिए बनाए गए थे। यानी कि दोनों ही देश एक दूसरे को भयंकर नुकसान पहुंचाने की बात तो कर रहे हैं, एक दूसरे पर गंभीर आरोप तो लगा रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन सबूतों के नाम पर दोनों ही देशों के पास कुछ भी नहीं है। बता दें आपको, ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर 200 विमानों से ज्यादा हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के 4 वरिष्ठ सैन्य कमांडरों सहित 6 परमाणु वैज्ञानिकों और 80 से ज्यादा नागरिकों की मौत का दावा किया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जवाब में ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दागे। इस दौरान ईरान ने दावा किया कि उसने F-35 विमानों और कई इजरायली ड्रोन को भी मार गिराया है। पिछले उदाहरणों में ईरान ने 2024 में भी
दावा किया था कि उसने इजराइल के F-35 विमानों को नष्ट किया था, लेकिन ये दावे बिना सबूत के प्रचार मात्र साबित हुए। इसके अलावा F-35 की स्टेल्थ तकनीक और इजराइल की उन्नत रक्षा प्रणाली को देखते हुए इसे मार गिराना इतना आसान नहीं है। ऐसे में अगर ईरान के दावों में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका की मदद से ही F-35 इजराइल के पास हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका अमेरिका के लिए भी होगा।